Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss fundamental right. आज बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आप लोगों के साथ फंडामेंटल राइट या जिनको बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बेटा? जिनको बोलते हैं मौलिक अधिकार। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम हर एक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज केवल हम एक ही के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज जो होगा हमारा वो होगा समता का अधिकार, एक राइट टू इक्वलिटी, उसको डिस्कस करेंगे और हर एक जो चीज़ें हैं वही डिस्कस है वो की जाएंगी बेटा। तो आपको पता होना चाहिए ये हैं वो हमें यूएसए से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार हमें यूएसए से लिए गए हैं और ये हमारे पार्ट नंबर 3 के अंदर हैं। हमारे जो संविधान है उसका पार्ट नंबर 3 है, उसके अंदर इनको लिखा गया है। और आर्टिकल आप याद रख सकते हैं कि जो आर्टिकल है वो 12 से 35 के बीच है। किस किस आर्टिकल के बीच में है? 12 से 35 के बीच में है। इनको इस भाग को पार्ट जो 3 है या जो भाग 3 है इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है ये आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा। जो मैग्ना कार्टा है ये जो शब्द है वो इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बेटा? ये इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड के जो राजशाही थे, ठीक है ना, जो राजशाही थे उसने कुछ मजदूरों को अधिकार दिए थे। क्या है? कुछ अधिकार दिए थे मजदूरों को, कुछ अधिकार हैं वो दिए थे और इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा है वो कहा जाता है। तो ये समझ गए कि अधिकारों को ही क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा है वो कहा जाता है। तो ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा के। जब भारतीय संविधान बना तो उस समय 7 अधिकार थे। कितने अधिकार थे बेटा? 7 अधिकार थे और एक अधिकार को कम कर के अब कितने हो गए? 6 अधिकार हैं। कब किया गया, क्यों किया गया, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। और एक था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया और इसको कानूनी रूप दे दिया गया। इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कैसा रूप दे दिया गया? इसको कानूनी रूप दे दिया गया। ये बात बता सकते हैं, कानूनी अधिकार बना दिया, इसको कानूनी रूप मिल गया। अब कब हुआ ये चीज़ भी आप याद रख लीजिए। 44वें संशोधन के दौरान, 44वें संशोधन के दौरान 1978 के अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया और इसको आर्टिकल, ये पहले जो आर्टिकल जब संविधान लिखा गया तो आर्टिकल 31 के अंदर था और 31 से हटा दिया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया और आर्टिकल कितने? 300 के ए में इसको रखा गया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा। आपको फिर भी कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको अभी अभी प्रोवाइड किया है। चलिए पहला देखते हैं हमारा कौन सा है? समता का अधिकार या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अब जो हमारा जो पहला है, हम एक एक वीडियो के अंदर एक एक को ही डिस्कस करेंगे। और तो पहला जो है हमारा वो है समता। कौन सा है बेटा? वो है हमारा समता का, राइट टू इक्वलिटी, समता या फिर समानता, समानता का अधिकार। इसको डिस्कस करेंगे और ये कहाँ से कहाँ तक है वो भी सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएंगी। ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? ये 14 से लेकर 18 तक है। और इसमें कहा गया है, इसमें मेनली जो चीज़ है कि सभी व्यक्ति इक्वल है, समान है। क्या है? कि सभी व्यक्ति समान है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई अमीर कोई गरीब, कुछ नहीं है, सभी समान ही है। तो हम बात करते हैं अलग अलग आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 16 क्या कहता है?
और आर्टिकल 17 क्या कहता है और आर्टिकल 18 क्या कहता है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष सभी समान हैं, या मैं कहूँ विधि के समक्ष समानता। जल्दी से आप लिख लीजिए के समक्ष समानता। विधि का मतलब होता है कानून, जो कानून है उसका शासन होगा, या मैं कहूँ कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, कोई बड़ा कोई अमीर कोई गरीब कुछ नहीं है, जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है, यहाँ पे ये कहा गया है। अगला है भेदभाव, भेदभाव न हो, भेदभाव न हो किस किस को लेकर, लिंग, जाति, लिंग, जाति, धर्म, धर्म और जन्म स्थान, इनको लेकर भेदभाव न हो। तो ये सारी चीजें कहा आर्टिकल नंबर कितने में है, 15 के अंदर है। 16 के अंदर क्या है, समान अवसर। हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं या मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमें समान अवसर मिलने चाहिए। कोई भी जो जॉब होगी, गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी प्राइवेट जॉब है, उसके अंदर सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है वो होने चाहिए, वो बताया गया है आर्टिकल नंबर 16 के अंदर। 17 के अंदर जो बताया गया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के अंदर हर बार इससे जो क्वेश्चन है वो आता है। तो यहाँ पे है जो छुआछूत है, छुआछूत का अंत कर दिया गया, छुआछूत का अंत, या मैं कहूं अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। तो यहां पे 17 है छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, और लास्ट है 18 है, इसके अंदर बताया गया है उपाधियों का अंत। लास्ट के अंदर बताया गया है बेटा उपाधियों का अंत, कि अब भारत में किसी प्रकार से कोई उपाधि है वो नहीं दी जाएंगे। तो ये था हमारा पहला, और आपको क्लियर हुआ होगा, फिर भी देखते हैं बेटा। पहला है हमारा समानता, समानता या फिर समता का। तो ये जो आर्टिकल है वो 14 से लेकर 18 के बीच में है, और इसका मतलब होता है सभी व्यक्ति समान है, कोई छोटा कोई बड़ा कोई अमीर कोई गरीब कुछ नहीं है, सभी व्यक्ति समान है, इक्वल है। तो आर्टिकल 14 के अंदर क्या कहा गया है, 14 के अंदर कहा गया है कि कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, कोई बड़ा कोई छोटा कोई अमीर कोई गरीब वो कुछ नहीं है। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, भेदभाव नहीं होगा। अब क्या है, भेदभाव नहीं होगा किस किस को लेकर, लिंग को, जाति को, धर्म को और जन्म स्थान को लेकर अब किसी प्रकार का कोई भेदभाव है वो नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 16 में क्या कहता है कि सभी को समान अवसर हम वो मिलने चाहिए। हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं तो सभी को समान होने चाहिए, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा है किसी को कम है, हमें समान अवसर हैं वो प्रदान करने चाहिए। 17 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी के अंदर बार बार इसका जो जिक्र है वो होता है किसी न किसी रूप में। छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत है, ये आर्टिकल नंबर 17 है। और 18 है उपाधियों का अंत, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। तो ये था बेटा आज की वीडियो हमारी, और नेक्स्ट के अंदर मिलते हैं हम स्वतंत्रता, राइट टू लिबर्टी या फ्रीडम, उसको देखते हैं क्या है और कैसे काम करता है वो। तो ये क्लियर हुआ हमारा, फिर भी आपको डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।